नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3 पे। नंबर सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट उसको देख लीजिए, जहां पे हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ नंबर पे बात कर चुके हैं। और अगर आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो इस टेलीग्राम लिंक को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी _इम्तियाज अहमद। क्योंकि यहीं पे क्लास का पीडीएफ, क्लास के नोट्स, सी सेट की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। तो इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट अभी के अभी इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। तो पाथफाइंडर अग्निपथ बैच फॉर यूपीएससी सीएसटी 24, अगर आप 24-25 के लिए आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा बैच सिलेक्शन देने के रेशियो में मात्र आपको 7,999 में मिल रहा है। आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए आपको जो कोड यूज करना पड़ेगा आईए10 कोड यूज करिए और ये बैच आपको 7,999 में मिलेगा, जहां पे 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाए जाएंगे। आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज सब कुछ है मात्र 7,999 में। ठीक है, जहां पे जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड यानी सी सेट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। ठीक है, तो अभी इनरोलमेंट चल रहा है, इनरोलमेंट सिर्फ 7 जून तक है। लेट बिल्कुल ना करें, आइए 10 को डाल के इसको फटाफट सब्सक्रिप्शन ले ले। और एक चीज, अगर आप सिर्फ सी सेट करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि 23 के सी सेट के जो पेपर आए, ठीक है, उनने वो सबको डरा दिया है। तो अगर आप सी सेट को तैयार करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयार करिए। अब सी सेट का वो जमाना नहीं है कि हम लास्ट प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले तैयार करें। आपको अभी से पढ़ाई करना पड़ेगा। ये बैच स्टार्ट है। आपको कोड जो अप्लाई करना है दोस्तों, आईए10, फटाफट आईए10 को डाल के ये बैच ज्वाइन कर लें, जो अभी प्राइस है 2,499 में है, जिसमें हम 170 आवर्स में कंप्लीट सी सेट को कवर करेंगे, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, डीएस सारे सेगमेंट्स को कवर किया जाएगा। डेली डीपीपीस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके साथ ही आपको इस बैच में 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो इस बैच को फटाफट ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3 पे, टाइप्स ऑफ नंबर। इन सभी चीजों पे हमने बात कर रखा था, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। तो आज हम कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आए, जो यूपीएससी में पूछा जाता है, जो 23 यूपीएससी में पूछा गया है, लेंदी क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल वैसे ही नया नया डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी इफ डिजिट आर रिवर्स, न्यू नंबर बी ए is also a prime number, then find the sum of all such number। जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो आजकल बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस का है। कैलकुलेशन करिए, एक लंबी कैलकुलेशन करिए। कह रहा है कि आपको 2 डिजिट के सारे प्राइम नंबर लेने हैं, लेकिन याद रखिए अगर उनके डिजिट को रिवर्स कर दें तो वो जो नया नंबर भी मिले वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। और ऐसे सभी प्राइम नंबर का हमें क्या निकालना है, सम। तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट का क्या बनाना पड़ेगा, 2 डिजिट का प्राइम नंबर। तो 2 डिजिट में सबसे पहले स्टार्ट होता है 1010, प्राइम नंबर नहीं है। आपका प्राइम नंबर पहला मिलेगा 11, प्राइम नंबर है। हम बाद में रिवर्स कट करेंगे, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा उस प्राइम नंबर को हम बाद में कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हमारा ये टारगेट है कि हम 99 तक सारे प्राइम नंबर लिख लें। तो 11 प्राइम नंबर होगा, 13 प्राइम नंबर होगा। ये आपको पता भी होगा 2 डिजिट प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपके शायद 21 होते हैं, 21। तो 21 मिल भी जाएगा। 11, 13, 17, 19 है ना। 21 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर है। 27 नहीं है, 29 है। 29 के बाद 31 है, 33, 35, 37, 37 है, 9, 39 नहीं होगा। 41, 41 आपका प्राइम नंबर है। अगेन 43 भी आपका प्राइम नंबर है, 43 भी आपका प्राइम नंबर है। 45, 47, 47 आपका प्राइम नंबर है। 49 प्राइम नंबर नहीं है, 49 प्राइम नंबर आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 47 के बाद 51 नहीं, 53, 53 आपका प्राइम नंबर है। 55, 57, 59, 59 आपका प्राइम नंबर है। 61 आपका प्राइम नंबर है। आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 63, 65, 67, 67 आपका प्राइम नंबर है। 71 आपका प्राइम नंबर है। 73, 7 3 10,
73 आपका प्राइम नंबर है, 75, 77, 79 आपका प्राइम नंबर है, 79, 81, 83, 83 आपका प्राइम नंबर है, 85, 87, 87 दो के गैप पे आपको ढूंढना पड़ेगा। 87 आपका प्राइम नंबर है, 89, 89, 87 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 87 15, ठीक है। 89 आपका प्राइम नंबर है, 91, 93, 95, 97 प्राइम नंबर। इसको एक बार सम करें, क्या ये 21 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, करेक्ट। 21 प्राइम नंबर आ गया। देखिए आपको ये इतने बड़े कैलकुलेशन का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके लाना पड़ेगा। आप 23 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन करिए, आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, 1-2 मिनट लगाना पड़ेगा। तो मैंने सभी प्राइम नंबर का लिख लिया आपके। अब कह रहा है कि AB is a 2-digit प्राइम नंबर where AB is not equal to B, ये AB दोनों इक्वल है तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। इफ डिजिट आर रिवर्स न्यू नंबर BA is also a प्राइम नंबर। 13 का रिवर्स 31, बिल्कुल ये दोनों नंबर आ जाएंगे। 13 और इसका रिवर्स कर दिए 31, ये दोनों प्राइम नंबर है। और ऐसे सभी प्राइम नंबर का हमें क्या निकालना पड़ेगा? सम, ठीक है। 71 प्राइम नंबर है, करेक्ट। तो ये हमने ले लिया, ये ले लिया। 17 और 71, करेक्ट। 17 और 71 अगर मैंने रिवर्स किया, 17 का रिवर्स किया तो 71 भी प्राइम नंबर आ गया। अब 19 का रिवर्स करेंगे 91, 91 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 13 इंटू 7 इसका फैक्टर है। अब 23, 32 भी प्राइम नंबर नहीं है, रिवर्स कर दिया। 29, 92 भी प्राइम नंबर नहीं है। 73, 37 और 73, 37 एंड 73 दोनों प्राइम नंबर आ गए। देखिए 37 और अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो 73 भी हमें प्राइम नंबर मिल गया। 41 रिवर्स कर दीजिए, 14 प्राइम नंबर नहीं है। 34 नहीं है, 74 नहीं है, 35 नहीं है, 95 नहीं है, 16 नहीं है, 76 नहीं है, 71 17 ऑलरेडी कंसीडर कर लिया गया है। 79 एंड 97, 79 एंड 97, 79 एंड 97, ठीक है। अब इसका सम कर लीजिए, यही सारी पॉसिबिलिटीज आ गए। 3 1 4 5 5 7 12 19 22 22 31 8 7 38 8 3 3 3 3 6 7 7 14 15 18 25 32 9 418 418 कोई ऑप्शन है? यस, डी ऑप्शन। दोस्तों हमें ये क्वेश्चंस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि 23 के क्वेश्चंस पेपर ने ये बताया कि आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। आपको 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर लाइए। पहले तो सबसे बड़ा टास्क है कि सारे प्राइम नंबर आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। देखिए चांसेस गलत होने के क्या है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आप सारे प्राइम नंबर लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। पहला ये, अगर आप सपोज सारे प्राइम नंबर लिख लिए तो कह रहा है कि आप ऐसे प्राइम नंबर निकालो जिनका रिवर्स करने में भी प्राइम नंबर आए, और ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनका सम करो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, यूपीएससी सी सेट 23 के 10 12 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पॉसिबिलिटीज पे आ रहे थे। पी की पॉसिबिलिटीज वैल्यू 5 है, क्यू की पॉसिबिलिटीज वैल्यू 6 है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। इसीलिए किया कि एटलीस्ट आप पॉसिबिलिटीज सारा निकालना सीखें, है ना। और ऐसे 5 6 8 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और गलत होने के चांसेस भी नहीं होंगे। हमें मेन क्या है, हमें उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जो यूपीएससी 23 में पूछा जा रहा है। बिल्कुल उसी के लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको भी मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। तो इसका करेक्ट जवाब डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये मैंने करा रखा है ना, पार्ट 2 में करा रखा है, पार्ट 3 देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने ये करा रखा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है। नॉट ट्रू मतलब एक ट्रू नहीं है, बाकी 3 तो ट्रू होगा। पहला क्या करें, द डिफरेंस ऑफ द टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अभी तो हमने निकाला है दोस्तों, देखिए प्राइम नंबर क्या है, 11, कोई भी ले लो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा प्राइम नंबर ले लीजिए 3 5 7, है ना, 11 13, कोई भी ले लीजिए 19, करेक्ट। देखिए डिफरेंस कितना है 2, 3 का 5 से, 5 का 7 से डिफरेंस कितना है 2,
7 का 11 से, 11 माइनस 7 डिफरेंस कितना है 4, 13 माइनस 11 डिफरेंस कितना है 2, 19 माइनस 13 डिफरेंस कितना है 6। कोई भी नंबर पकड़िए, 19 माइनस 5 डिफरेंस कितना है 4। हमें तो ये पता है ना दोस्त, ये मैंने बता रखा था कि एकलौता एक ही ऐसा इवेंट नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो है आपका 2। इकलौता एक ही ऐसा नंबर है जो इवेंट प्राइम नंबर है 2। इसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है, यानी सभी प्राइम नंबर ऑड है, सिर्फ 2 ही इवेंट प्राइम नंबर है। तो मैंने ये भी बताया था कि ऑड माइनस ऑड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इवेंट आएगा, ये भी बताया था। यही तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द टू प्राइम नंबर ऑड ही होगा, क्योंकि 2 को छोड़ के ऑड ही होगा, और ऑड माइनस ऑड क्या आएगा, इवेंट आएगा, और 2 से डिवाइड तो होगा ही, इवेंट 2 से डिवाइड तो ये होगा ही। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल पहला सही है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम क्वेश्चंस का लेवल फिर से बता दे रहा हूं, वही रख रहा हूं जो 23 में पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल 24 के लिए मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। सेकंड क्या कह रहा है कि फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m n एंड अ प्राइम नंबर p, if p divides the product m cross n, then p divides either m or n। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m एंड n, अगर मैंने m को 9 ले लिया है ना, और n को 6 ले लिया, m and n and the prime number p divides the product, प्राइम नंबर p divides the product, ठीक है। चलिए मैं ये assume कर ले रहा हूं कि प्राइम नंबर अगर 3 है, प्राइम नंबर मैंने 3 ले लिया, मतलब ये कह रहा है कि m क्रॉस n को अगर p डिवाइड कर रहा है तो m p m को भी डिवाइड कर सकता है या n को भी डिवाइड कर सकता है, p डिवाइड्स आइदर m और n। तो प्राइम नंबर मैंने क्या ले लिया 3, और n को मैंने कंसीडर कर लिया 6, और n को कंसीडर कर लिया 3, 6 इंटू 3 तो यह जाएगा 18/3। डिवाइड कर रहा है, पक्का डिवाइड कर रहा है, पक्का डिवाइड कर रहा है, यही तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। एज्यूम करके क्वेश्चंस लगाइए, यूपीएससी सीसेट में यही तो रहा है कि अगर आप एज्यूम कर पा रहे हैं तो आप कई क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं। तो ये डिवाइड कर रहा है। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि देन पी आइदर एम आर, बिल्कुल देखिए 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है या 3 1 को भी डिवाइड कर रहा है, तो पहला भी सही है और सेकेंड भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। थर्ड क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1, n being a natural number, then it is a prime number। जब मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो 6n-1 और 6n+1 के फॉर्म में होते हैं, लेकिन सभी इस फॉर्म के नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, बट प्राइम नंबर इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, 6n-1, if a number is of the form 6-1, n being a natural number, then n is a prime number। n को मैंने 6 रखा तो n की जगह 6, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 6 - 6 35, 36 - 1 35, 35 इज अ नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 35 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 35 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6n-1 के सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। कह रहा है इट इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट नहीं है। ये जो ढूंढना था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो आपका करेक्ट जवाब सी है कि इस, अच्छा और भी कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए। 6 n की जगह 3 रखा -1, तो 18 - 1 देखिए 17, प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 6 इंटू 4 - 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है n, आप 6 रखा, आपने 3 रखा, आपने 4 रखा, 24 - 1 23 प्राइम नंबर है। लेकिन हमेशा प्राइम नंबर है ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर नहीं भी मिला है, यहाँ पे प्राइम नंबर मिला है, यहाँ पे प्राइम नंबर, तो हर बार 6n-1 का फॉर्म प्राइम नंबर होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। नॉट ट्रू का मतलब सी ही तो आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ द 3 प्राइम नंबर सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर। बताया था जब प्राइम नंबर मैंने पढ़ाया था, तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि एक ही ऐसा पेयर है 357, है ना, 357 है ना, जहां पे गैप कितने का है 2 का है, जहां पे गैप कितने का है 2 है, तो डी भी सही है, करेक्ट जवाब इसका सी होगा। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, आपको एज्यूम करना है और फटाफट क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ नंबर पे हमने इस चीज को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर 10 के पावर n प्लस 1 इज 2 for n equal to 0 only, for any whole number n, for any positive integer n only, for any real number। चलिए पहले ऑप्शन में आते हैं, 10 के पावर n प्लस 1, कह रहे कि इसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए 2। लेकिन पहला ऑप्शन कह रहा है कि फॉर n इक्वल टू 0 ओनली, केवल n बराबर 0 पे ही ये ट्रू होगा। n की वैल्यू आप 0 डालिए, n की वैल्यू 0। आप सभी को पता है कि किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 4 के पावर 0 भी 1 होगा, 5 के पावर भी 0 1 होगा, 6 के पावर 0 भी 1 होगा। 0 के पावर 0 नहीं होता, वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, वो जेई मेंस के लेवल का छोड़ दो। अब 10 के पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 1 इज 2। 10 प्लस 1 सम ऑफ द डिजिट आ गया ना, सम ऑफ द डिजिट 2 आ गया फॉर n इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे देखिए टर्म क्या कह रहा है कि ओनली, केवल n बराबर 0 के लिए ही होगा। आपका बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि फॉर एनी होल नंबर। अच्छा, होल नंबर में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। तो एक बार प्लीज आप इसको भी चेक करिए, 1 2 3 पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 ऑलरेडी होल नंबर में भी लाइक कर रहा है और यहाँ पे ओनली दिया है। तो एक बार मैं n की जगह 1 रखता हूं, n की जगह 1, 10 के पावर n की जगह 1 प्लस 1, तो 10 के पावर 1 इज 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 का मतलब कितना आ गया 11। 10 के पावर 1 का मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन एक बार होगा, 10 इंटू 1। अच्छा, 1 का मतलब 1 प्लस 1, सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 2। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 2। तो n बराबर 1 पे भी सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 2। n बराबर 2 रखिए, n बराबर 2, तो 10 के पावर n की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 1, तो 10 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 1, तो यह आ जाएगा 100 प्लस 1 इज 101। 10 के पावर 2 का मतलब 10 इंटू 2, 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 100 प्लस 1, सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 2। यहां पे भी सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। तो n बराबर 0 पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है, n बराबर 1 पे भी कर रहा है, n बराबर 2 पे भी कर रहा है। ये सारे होल नंबर पे सम ऑफ द डिजिट 2 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी फॉर एनी होल नंबर, क्योंकि n बराबर 0 पे भी सम ऑफ द डिजिट 2 आ रहा है, n बराबर 1 पे भी सम ऑफ द डिजिट 2 आ रहा है, n बराबर 2 पे भी सम ऑफ द डिजिट 2 आ रहा है, n बराबर 3 पे भी सम ऑफ द डिजिट 2 आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, 0, मैंने आपको कल परसों की क्लास में पार्ट 1 बताया था, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। आप प्लीज पार्ट 1 देखिए, जहां पे एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझाया गया। तो जबकि 0 पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 पे सम ऑफ द डिजिट 2 आ रहा है, बट पॉजिटिव इंटीजर में n बराबर 0 नहीं है और n बराबर 0 पे भी सम ऑफ द डिजिट 2 है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर, n की जगह एनी रियल नंबर मतलब 1.2 ले लो, n की जगह 4.67 ले लो, ये सारे नंबर रियल नंबर है। तो 10 के पावर 1/2 प्लस 1, ये सम ऑफ द डिजिट 2 नहीं आएगा, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट जवाब इसका बी आ गया। मैंने आपको ऑप्शन 1 में कहा क्या गलती है, ऑप्शन बी क्यों सही है, ऑप्शन सी क्यों गलत है, ऑप्शन डी क्यों गलत है। मैंने आपको सारे ऑप्शन बताए कि हमारा करेक्ट जवाब बी ही क्यों हुआ, बी ही क्यों हुआ। और ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपके जवाब को जरूर रिप्लाई करूंगा। आपके जो भी डाउट्स होगा उसको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ whose स्क्वायर इज 63। अच्छा, आपने दो नेचुरल नंबर ले लिया, सपोज फर्स्ट एंड एक्स एंड वाई, मैंने दो नेचुरल नंबर ले लिया एक्स एंड वाई, कह रहा है दोनों के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, का डिफरेंस कितना आना चाहिए 63। 63 यही तो क्वेश्चन का कंडीशन है कि आपको दो नेचुरल नंबर लेना है और दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 63 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए 63 होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपके 3 4 5 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे एक्स माइनस वाई, अब इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जल्दी सॉल्व करना है दोस्तों, जल्दी सॉल्व करना है तो आप 63 का प्राइम फैक्टर निकाल दो, फटाफट प्राइम फैक्टर निकाल दो। 63 का 3 से कर दो 21, अगेन 3 से कर दो 7, अगेन 7 से कर दो 1, प्राइम फैक्टर निकाल दो। अब देखिए पहली पॉसिबिलिटीज हमेशा 1 रखिए, इस लोअर से आइए, x माइनस वाई हमेशा छोटा होगा x प्लस वाई से, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, x माइनस वाई छोटा होगा। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा 63। तो देखिए पहला पेयर बन गया, यहाँ पे पहला पेयर बन गया दोस्तों। ये x1 और y63 नहीं है, इसको समझिएगा, x माइनस वाई 1 है और x प्लस वाई 63 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई 1 है और x प्लस वाई बराबर 63 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो जाके आपकी जो वैल्यू आएगी वो x एंड y की आएगी, है ना, 32 प्लस वाई। लेकिन यह हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमें करने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहीं पे जाइए, एक्स और वाई यहां से सॉल्व करके निकलेगा। अच्छा, अब दूसरा, मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिया, अब दूसरा 3 और 7 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो 63 के लिए 63 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से, तो क्या आना चाहिए 21, 21 से आ गया 63। तो अगर आपने कोई एक नंबर एज्यूम कर लिया तो 63 बाकी दो के मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। जैसे आपने यहां वाला 3 पहले ले लिया तो बाकी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 इंटू 3 से 21 तब जाके 63 बना। अब लोवेस्ट लेके आइए, पहले 1 फिर 3 तो आ चुका है, अब क्या बचा 7। अगर यहाँ पे 7 बचा तो अब आपके ये दो कॉम्बिनेशन बचे, आपके कितने कॉम्बिनेशन बचे, दो। 3 इंटू 3 से क्या बनेगा 9 और 9 इंटू 7 से क्या बन जाएगा 63। और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। मेरा यही मानना है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप फटाफट प्राइम फैक्टर निकालो और प्राइम फैक्टर से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज है। करेक्ट जवाब ए है। और ये भी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी सी सेट है ना 2020 में पूछा जा चुका है, 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? एक बार यस सर जरूर कमेंट करें दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। आपको ये 1 घंटे का क्लास बनाने के लिए मैं 3 घंटे आपके कंटेंट को बनाता हूं, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ला रहा हूं, एज्यूम करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज आएगी। और हमारा नंबर सिस्टम जो है वो करीब 20-22 पार्ट्स में होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का वेटेज आपको भी पता है कि 23 में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों 20 क्वेश्चंस आए थे और 15 से 20 का रेंज है, हर साल 15 से 20 क्वेश्चंस का रेंज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव है 3 4 5 6 7 8 ये सारे कंजिक्यूटिव है, एंड सी बराबर ए बी, वेन आई इज क्या होगा एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, an odd number and it is not a square of an integer, square of an even integer, square of an odd integer। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर आप यूपीएससी सी सेट की तैयारी सिंगेज अरिहंत ये सब पब्लिकेशन से कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, जो यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में किसी भी बुक में नहीं है,
नहीं है। वैसे क्वेश्चंस को बनाने के, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको खुद का क्वेश्चंस डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब तक हमें आई नहीं पता चल पाएगा, जब तक हमें आई नहीं पता चल पाएगा, तब तक हम इस ऑप्शन में जवाब ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आई बराबर क्या दिया है दोस्तों, आई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू दिया है कि ए बी है। सी की वैल्यू क्या दिया है, ए बी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की जगह हम यहां रखते हैं ए बी, ए बी का स्क्वायर। सी, इस सी की जगह हम ए बी रखते हैं, क्योंकि हमें सी बोला है कि ए और बी कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो हम ए और बी तो एज्यूम कर सकते हैं। ए और बी आपको क्वेश्चंस में दे रखा है कि ए और बी आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो ए और बी की वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए ये सारा हम ए और बी में बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी में बना रहे हैं, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां पे आपका आई आ गया, आई आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। चलिए मैं एज्यूम करता हूं कंसेक्यूटिव है, ए को 2 ले लिया और बी को 1 ले लिया। यही तो एज्यूम करना है, यही तो यूपीएससी सी सेट में भी एज्यूम करना है ना। एज्यूम करना आप सीख गए, 5 से 10 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ए बराबर 2 और बी बराबर हमने 1 रखा, ए की वैल्यू 2 और बी की जगह जहां पे बी है वहां पे हमने 1 रखा। ठीक है, ए की जगह 2 और बी की जगह 1 रखा। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 से 4, तो 4 4 प्लस 1 8 इज 9 आ गया। 9 आपका क्या है, अब आते हैं 9, देखिए क्या है, कह रहा है कि एन इवन नंबर, गलत, ऑड नंबर, पहला ऑप्शन गलत, एन ऑड नंबर बिल्कुल, एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो ये भी गलत है। कह तो रहा है कि ऑड नंबर है लेकिन स्क्वायर नहीं है, अभी तक जो 9 आया वो ऑड भी है और स्क्वायर भी है। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, इवन तो है ही नहीं, इवन तो है ही नहीं, तो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, दूसरा भी। कह रहा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, करेक्ट, 9 आ गया, ऑड इंटीजर है और स्क्वायर भी है, तो करेक्ट जवाब इसका डी है ना, करेक्ट जवाब इसका डी है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप एज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एक और एज्यूम कर लिया करिए, एक बार में जवाब ना दे, है ना, एक बार में जवाब ना दे, एक और एज्यूम कर ले कि ए को मैंने 3 ले लिया और बी को 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर है। पहले यहां पे हमने क्या कंसीडर किया था, a2 b1, हमारा डी ऑप्शन आ गया, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूं क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो आई बराबर हमारा ये आ गया था, आई बराबर मैंने यहां पे कंसीडर किया a3b2, दोनों कंसेक्यूटिव है, ए की जगह मैंने रखा 3 का स्क्वायर और बी की जगह मैंने रखा 2 का स्क्वायर प्लस ए की जगह रखा 3 का स्क्वायर और बी की जगह मैंने रखा 2 का स्क्वायर। तो आई इक्वल टू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 और 9 इंटू 4 36 इज 49। सर ये 49 तो ऑड है, बिल्कुल सही जवाब, ये ऑड है और ये भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इस डी वाले ऑप्शन को हमारी दो एज्यूम वाले सही कर दिए, तो अब तो मैं 100% श्योर हूं कि डी ऑप्शन होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं दोस्तों, कभी भी अगर क्वेश्चन एज्यूम वाला आ जाए कि आपको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कभी भी एक एज्यूम करके क्वेश्चंस का जवाब मत दीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम 2 दीजिए, है ना, ताकि आपको भी 100% श्योर हो जाए कि हाँ ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब डी होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n। क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4। अगर ये क्वेश्चन आ जाए
मैं गारंटी दे रहा हूं कि 99% लोग गलत कर देंगे। और गलत कहां करेंगे वो मैं आपको भी बता रहा हूं। देखिएगा गलत कहां करेंगे। सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n स्क्वायर प्लस 48 दिया है, n के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, n आपका 1 2 3 4 5 6 है। कह रहा है कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी यहां पे सॉल्व करने पे आपका स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं। कह रहा है कि एन स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आ गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच एन, एन के बारे में पूछा है, तो 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाइए माइनस एन स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंडीशन लगाइए, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी अगेन ए प्लस बी आएगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, इसका जो पॉसिबिलिटीज निकालना है, तो अभी तो मैं बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्राइम फैक्टर कर दे, आप प्राइम फैक्टर कर दे, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज है वो तुरंत आ जाती है। तो 48 का निकालिए, 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज में मैंने क्या बताया, हमेशा सबसे पहले मिनिमम लेके चलिए, यानी इसको मिनिमम 1 और इसको मैक्सिमम 48, माइनस वाले को मिनिमम लेके चलिए 1 इंटू 48। सेकेंड सेकेंड अब यहां पे आ जाइए, सेकेंड मिनिमम क्या है 2, 2, तो अगर यहाँ पे मिनिमम 2 है तो अब ये 2 आ गया, तो बाकी ये आएंगे, बाकी ये कॉम्बिनेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 इज 24, तभी तो 24 इंटू 2 से 48 आएगा। अच्छा, अब 2 आने के बाद क्या आ गया, मिनिमम 3, मिनिमम 3 आ गया, 3 आ गया। अगर मैंने 3 रखा 3, तो अब बाकी ये चार कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48। अब आइए 2 इंटू 2 कॉम्बिनेशन से बनाइए, 2 इंटू 2 से आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 से आ जाएगा 4, 4। अब ये 4 बन गया, तो अब इस तीन का कॉम्बिनेशन बनाइए, 3 इंटू 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 से आ जाएगा 48, करेक्ट है। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, 8 और 3 इंटू 2 6 आ गया, तो मिनिमम हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे। क्या और पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2 2 2 2 24, 24 ऑलरेडी आ रखा है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। आप पॉसिबिलिटीज को प्राइम फैक्टर के थ्रू जल्दी सॉल्व कर लेंगे। प्राइम फैक्टर में एक एक नंबर उठाइए, पहले 1, फिर मिनिमम 2, फिर मिनिमम 3, फिर 2 2 का 2 कॉम्बिनेशन होगा, फिर 2 2 का 3 कॉम्बिनेशन होगा, 2 2 का फिर 4 कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर आप सही जवाब दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5, आप बड़े लकी हैं, बड़े लकी है कि यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं दे रहा है ना, 1 2 3 4 दे रहा है, तो लकी है, नहीं तो 5 रहता तो आप तुरंत 5 कर देते। यहाँ पे एक चीज और दे रहा है दोस्तों कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये चेक करना जरूरी है। अभी तक के क्वेश्चन में हमारा क्या था कि n इज अ इंटीजर, अब ये कह रहा है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिखे आ रहा हूं कि a माइनस n बराबर 1 है और a प्लस n बराबर 48 है। सॉल्व करिए, ये कट गया, a प्लस ए इज 2a, 41 8 प्लस 1 49, तो a बराबर कितना आ गया 49/2 इज 24.5। जब आपका a इंटीजर नहीं आया, आपका a इंटीजर नहीं आया, तो n भी इंटीजर नहीं होगा। यानी इस पहले कंडीशन में मिल तो रहा है, सेटिस्फाइड तो कर रहा है, लेकिन n इंटीजर नहीं है, n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे पहला। अब सेकेंड उठाते हैं, a माइनस n बराबर 2 और a प्लस n बराबर 24। अब इसको सॉल्व करिए, ये कट गया, a प्लस ए इज 2a, 24 और 2 26, a कितना आ गया 30। अगर a आपका इंटीजर आ गया, अब इस a की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रखिए, तो 13 प्लस n बराबर 24, तो n बराबर 24 माइनस 13,
n आपका कितना आ गया 11, n पॉजिटिव इंटीजर आ गया। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा घुमा के दिया है दोस्तों, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में आ जाएगा तो 99% से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। तो दूसरा वाला पक्का सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे n हमें इंटीजर मिल रहा है ना। तो इंटीजर कब मिल रहा है, मैं एक सीधे सीधे बता रहा हूं कि अगर ये दोनों आपका इवन है, दोनों इवन, जैसे यहाँ पे देखिए ऑड आ गया था नहीं मिला, तो अगर दोनों इवन है तो n आपका इंटीजर मिल जाएगा। 3 और 16, 3 ऑड है नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 और 12 दोनों इवन है तो n आपका इंटीजर आ जाएगा, यानी ये वाला भी सही है। यहाँ पे भी दोनों नंबर इवन है तो ये भी सही है। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज जो है इवन आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए 2 एंड 24 दोनों इवन था तो n पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था। यहाँ पे 1 ऑड था, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे 3 ऑड है, पॉजिटिव इंटीजर n नहीं आएगा। यहाँ पे 4 एंड 12 दोनों इवन है तो पॉजिटिव इंटीजर n आएगा। यहाँ पे भी दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका n पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो जो ऐसी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों वो 3 होगी, करेक्ट जवाब इसका सी होगा। ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा के दिया है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे भी समझ में आए कि आपको बातें समझ में आ रही। यस सर जरूर कमेंट करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए ये मैंने करा रखा है। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पे, है ना। डिविजिबिलिटी रूल पे बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। इस बार भी आया था 7, 11 और 13 पे, कभी कभी 3 पे, कभी 7 पे, कभी 9 पे, कभी 8 पे आते रहता है। तो हम डिविजिबिलिटी रूल पे आज हम बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे हैं कि 1 क्या है। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, बट 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। दूसरा, लास्ट 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो आप सीधे लास्ट डिजिट में जाइए, लास्ट का डिजिट देखिए। अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने ये नंबर लिखा 1 4 7 9 8 5, क्या ये 2 से डिवाइड है? आपको पूरा डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। आप लास्ट के डिजिट पे जाइए, लास्ट का डिजिट कितना है 5, 5 आपका ऑड है नहीं होगा, 5 आपका ऑड है नहीं होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि आप सीधे लास्ट के डिजिट पे जाइए, और अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट का डिजिट ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने ये लिखा 5 3 7 9 2 6 4, क्या ये 2 से डिवाइड है? तो आप लास्ट के डिजिट में गए, लास्ट का डिजिट डिजिट कितना है 4, 4 आपका इवन नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है, तो यस ये 2 से डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड का रूल यही है, इसको नोट कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, चाहे आप 24 में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 26 में एग्जाम दे रहे हैं। तो 2 से डिवाइड का रूल यही होता है कि आपको कितने भी डिजिट का नंबर दिया, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लास्ट के डिजिट में जाइए, और अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट का डिजिट ऑड नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। और जो 2 से डिवाइड का रूल होता है, सेम 4 से भी वही अप्रोच होता है, 8 से भी वही अप्रोच होता है, वही तरीका होता है, और 16 से भी डिवाइड का वही रूल होता है। देखिए 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है, 4 में क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। 2 में क्या बता रहा था, 2 में बता रहा था कि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 में कह रहा है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। और 8 में क्या कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। और 16 में क्या बता रहा है दोस्तों कि लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16 होने चाहिए।
तो आपको दो समझना है, फिर दो का जो मल्टीपल है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, सेम वही तरीका है। 2 में लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 में लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 8 में लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 16 में लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, है ना। मैंने जैसे ये नंबर दिया 1 2 4 5 6 9 6, क्या ये 2 से डिवाइड है, क्या ये 4 से डिवाइड है, बताइएगा मुझे, क्या ये 2 और 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो लास्ट मैं 2 और 4 पहले चेक कर रहा हूं। लास्ट का डिजिट 6 है, 6 आपका इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है 6। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए 96, 96 इसको मैं 4 से डिवाइड करूं। डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो नंबर डिवाइड है। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 96, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 1 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है एंड 4 से भी डिवाइड है। समझिए, ये पूरा का पूरा नंबर है ना, आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 2 से डिवाइड करने की के लिए लास्ट का डिजिट, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट, और 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए 6 9 6, लास्ट के 3 डिजिट 8 8 जा 64, 5 6, 8 7 जा 56। बड़ा अच्छा नंबर ले भी लिया यार, तुक्के में बड़ा अच्छा नंबर आ गया, है ना। तुक्के में बड़ा अच्छा नंबर आ गया। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। एक बार 87 इंटू 8 करके देख लीजिए नंबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने 2 चेक कर लिया, हमने 4 चेक कर लिया, हमने 8 चेक कर लिया। अब आपको बेटा जवाब देना है 16 से डिवाइड करने के लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या ये 16 से डिवाइड है। 16 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 4 डिजिट पकड़िए 5 6 5 6 9 6, लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करके देखिए कि अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्या ये 16 से डिवाइड है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। चलिए अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है, देखते हैं कौन जवाब देता है। छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस लिया गया है। क्या है कि द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस इन द नंबर, आपको ये दिया है 2 3 6 5 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। कह रहा है कि हमें लार्जेस्ट, इसकी जगह जो नंबर लेना है वो लार्जेस्ट नंबर लेना है। वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जिससे ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है दोस्तों कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, आपको पूरे डिजिट से मतलब ही नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, अब इसको 4 से डिवाइड करिए। चलिए इसको ऑप्शन से करेंगे, ज्यादा आसान है। आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो सबसे पहले लार्जेस्ट उठाइए 9, 9 उठाइए। क्या ये 9, 9 अगर इसकी जगह मैं 9 रख रहा हूं, इसकी जगह में मैंने 9 रखा, 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12। दोस्तों यहां पे रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आने का मतलब ये डिवाइड नहीं है, क्लियर सी बात है कि रिमाइंडर 2 आने का मतलब ये डिवाइड नहीं है। चलिए पहला तो नहीं हुआ। अब 9 के बाद लार्जेस्ट नंबर क्या है 8, 8 रखिए, 8 यहां पे 8 मतलब इसकी वैल्यू 8 हो गई। तो 8 और 4, 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब ये डिवाइड है और लार्जेस्ट नंबर कितना है 8। तो ये तो सही कर रहा है, सही कर रहा है।
अच्छा, अगर मैं 2 रख के देखता हूं तो क्या होता है डिवाइड। अगर 2 पे डिवाइड कर रहा है तो हमें 2 पे ऑप्शन टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें किस पे टिक करना है, 8 पे, लार्जेस्ट नंबर पे करना है। मैंने ऑप्शन से लार्जेस्ट नंबर देखा 9, 9 आपका लार्जेस्ट जरूर है, लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर मैं सेकेंड लार्जेस्ट पे गया। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, 8, 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डी तो पक्का है। अच्छा, हम 2 एक बार रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 तो आ जाएगा 2 4, 2 4। अगर हम 2 रखते हैं तब भी ये डिवाइड होता है दोस्तों, तब भी ये डिवाइड होता है। लेकिन हम 2 को टिक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में पूछा है कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो ये आप 2 पे टिक नहीं करेंगे, है ना। आपका करेक्ट जवाब डी होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? एक बार यस सर जरूर कमेंट करिए बेटा। अगर बातें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में यस सर, यस सर, यस सर होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ द नंबर 10056 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 8 का रूल याद है ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, देन द, यहां पे पूछा है स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x, 1005x4, है ना। 8 से डिवाइड का रूल क्या होता है, 8 से डिवाइड का रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट आपको पकड़ने हैं, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट कितना है, 5x4, 5x4। आपको क्या देखना है बेटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा पहले बी ऑप्शन रखो, x 0 0, तो 504 रख लो। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये मैंने आपको बता रखा है डिविजिबिलिटी रूल में। 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। वही मैं चेक कर रहा हूं। तो 8 6 48, 2 4, 8 3 24, रिमाइंडर आपका कितना आ गया दोस्तों, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है डिवाइड हो गया। और इंटीजर पूछा है, खत्म बात, बी ऑप्शन, ये तो स्मॉलेस्ट इंटीजर है। आगे अगर 1 सेटिस्फाइड भी करेगा तो 1 इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 0 से क्या है, बड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन में जाइए, स्मॉलेस्ट पूछा है सबसे छोटा है, ऑप्शन को उठाइए, और अगर बड़ा इंटीजर पूछा है तो सबसे बड़े इंटीजर को उठाइए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दो बेटा, ये बैच स्टार्ट होने वाला है सी सेट वाला, इसको तो फटाफट ज्वाइन कर लो, इसको फटाफट ज्वाइन कर लो, इसको लेट मत करो। बैच स्टार्ट होने वाला है और सबसे शानदार बैच होगा, सी सेट का सबसे शानदार बैच होगा। इस बैच में आपके साथ मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना। बिल्कुल क्वेश्चंस का फ्रेम, डिजाइनिंग, क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी को एकदम मैच करता हुआ मिलेगा। अभी ये बैच 2499 रुपए में है, लेकिन इसका प्राइस बहुत जल्द 5000 होने वाला है। आप फटाफट जाइए, IE10 कोड डालिए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, IE10, है ना। इस बैच को जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने पाथफाइंडर अग्निपथ बैच नहीं लिया है तो ये भी जाइए यूपीएससी 74 के लिए, यहाँ पे भी कोड IE10 लगाइए, 7999 रुपए। आप सोच नहीं सकते थे इतने कम में तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आती है दोस्तों, है ना। अगर आप इसको 8 महीने 9 महीने से डिवाइड कर देंगे तो 30 रुपए आएगा, है ना, 30, 2 चाय के बराबर। तो इतने बैच में आपको प्रीलिम्स भी पढ़ाया जा रहा है, मेंस भी पढ़ाया जा रहा है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी है, मेंस के भी टेस्ट सीरीज है, सी सेट भी है, सब कुछ है। तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर ले, लेट ना करें, और कोड IE10 लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड IE10 लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज मैं बता दूं कि अगर आपने, है ना, ये बैच वही है, इसके जो एडमिशन है दोस्तों बहुत कम टाइम के लिए 7 जून तक है ना। तो इसको फटाफट इनरोल कर लिए, 7 जून तक है। कोड आपको पता है IE10, IE10 छोटा कोड है, इसको फटाफट लगाइए और बैच ले लीजिए। और ये देखिए, इसका हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा है जून 4, है ना, 4 जून को है। और रैंक 1 के लिए ऑफर है, रैंक 2 के लिए भी आपके पास गिफ्ट वाउचर है, रैंक 3 के लिए भी गिफ्ट वाउचर है। लिंक ऑफ पीडीएफ इज अवेलेबल, इसको भैया करिए आप। और एनसीईआरटी बैच स्टार्ट हो चुके हैं 4999 रुपए में, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। इतना सस्ता बैच एनसीईआरटी, है ना, इसको भी इनरोल कर लिया। अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बैच लीजिए और कोड IE10 लगाइए, है ना। ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है, 15 जून से स्टार्ट है।
ठीक है। अब 30 DS ये अग्निपथ आपका मेंस का भी टेस्ट सीरीज है और प्रीलिम्स के भी टेस्ट सीरीज है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 2999 में है, जिसमें आपको 10 सी सेट टेस्ट मिलेगा, 30 GS के मिलेंगे, पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। यहाँ पे भी आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IE10 कोड अप्लाई करना है, IE10 कोड अप्लाई करना है। इसी तरह पाथफाइंडर मेंस के भी टेस्ट सीरीज है जो 2499 में है, जिसमें 100% सिलेबस कवरेज है। और उसके बाद इंप्रूविंग योर आंसर, अगर आप मेंस के लिए चाहते हैं तो ये 2999 में, इसको भी लेट मत करें, IE10 कोड लगा के फटाफट लीजिए। ये पाथफाइंडर की टीम है। और हाँ, हिंदी मीडियम के लिए भी बता दूं कि 15 जनवरी से आपके लिए बिल्कुल वैसा ही बैच 7,999 में, जब आप खुद IE10 डालेंगे। 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई से वही बात, 900 की घंटे से लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया जाएगा, मेंस के लिए पढ़ाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए पढ़ाया जाएगा, सब कुछ के लिए तैयारी की जाएगी, है ना। आपको 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स है और 10 टेस्ट फॉर द मेंस है, सब कुछ है। 7,999 इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के साथ, तो आप इसको भी फटाफट इनरोल कर लें। और कोड आपको क्या अप्लाई करना है, IE10। चलिए, ये सीरीज वाइज चल रहा है। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।